और जैसे कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई घर में शादी है, लोन नहीं लेना है या लोन मिल नहीं रहा है, उसके लिए और भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है ना। उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने हैं और एक लाल कपड़ा। 10 छुआरे, जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला, ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा, कोई भी, है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, वही पूछने है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी, 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहां पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहां पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया है, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को, अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं। पैसे का जैसे आपने बात किया, तो एक ग्रह होता है शुक्र, सभी लोगों को पता है, मेरी रील्स बहुत ज्यादा वायरल भी है इंटरनेट पे, अगर आप देखेंगे। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो सुंदरता का कारक भी है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, जो लव को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो शुक्र जो है पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। पैसा बहुत है बट खर्च हो जा रहा है गलत चीजों में, तो शुक्र आपका खराब है। आप बोलेंगे कि हमारा तो शुक्र अच्छा नहीं है, बट मैं तो पैसा बहुत कमाता हूँ, ये कमाती हूँ। बट क्या है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा गलत चीजों में लग जा रहा है, कोई कोर्ट केस चल जाएगा, कोई इस तरीके की मिस हैपनिंग घर में हो जाएगी कि आपके सारे पैसे वहां पे खराब हो जाएंगे। तो जिनको पैसा स्मूथ चाहिए कि एक स्मूथली मेरे पास पैसे आते रहे, मैं उस चीज़ को अपनी लग्जूरियस लाइफ में इन्वेस्ट कर पाऊँ, ऐसी चीज़ें कर पाऊँ, ऐसी चीज़ें खरीद पाऊँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरा शौक है, उसके ऊपर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो शुक्र को जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा और कुंडली में शुक्र को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बैठा हुआ है। मेहनत करते हैं जैसे आपने बताया, पर उनको फल नहीं मिलता बिकॉज ऑफ शुक्र, एंड कहते हैं राहु भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, राहु भी तो करते हैं। ऐसे क्या उपाय हैं जो लोगों को करने चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए? देखिए, शुक्र के उपाय, जैसे कि मैं बहुत घरेलू नुस्खों पे ही बिलीव करती हूँ। मैं कोई नहीं बोलती कि आप कोई रत्न धारण कर लीजिए या कुछ आप स्टोन्स पहन लीजिए या बहुत सारी रेमेडीज़ मैं नहीं बताती हूँ जो बहुत कॉस्टली हो। मैं ऐसे उपाय बताती हूँ जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उसी तरीके के उपाय जो सबको समझ में आए और फिजिबल हो, लोग कर भी पाएँ उस चीज़ को, है ना। इत्र का उपाय मैं बताती हूँ। इत्र को जो है पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए आप। शुक्रवार से स्टार्ट करनी है, 43 डेज तक आप डेली नहाना शुरू कर दीजिए शुक्रवार को। तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग हैं जो बोलेंगे कि मैडम हम तो शावर से नहाते हैं ना, शावर भी लेते हैं कई लोग, बाकी बकेट से नहीं नहाते हैं हम लोग। तो उसको क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये रेमेडी है कि आप एक मग ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए और तब लास्ट वाला जब आप पानी ले रहे हैं तो सिर्फ एक मग पानी जो है इत्र वाला आप यूज करिए। इत्र की भी क्वालिटीज इत्र की क्वालिटीज बिल्कुल बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल, आपको जो है इत्र भी बहुत जेन्युइन इत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इत्र लेके उसको यूज करने लगे। इत्र नहीं यूज कर सकते, दही जी, इसी रेमेडी का है कि आप दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। दही भी आप घर में अगर जमा के, जो गाय का दूध होता है उसकी अगर दही होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे आपने इत्र बोला, इत्र मतलब प्रॉपर इत्र या फिर जैसे डीओ परफ्यूम्स आते हैं? देखिए, डीओ परफ्यूम्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है ना। इत्र जो होता है उसमें जो है, इत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें शुक्र भी है और जिसमें शनि भी है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड रहते हैं। फ्रेगनेंस जो रहती है उसकी, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जो बेस रहता है वो ऑयली रहता है। कभी आपने इत्र अगर लगाया होगा तो वो जो है ऑयल बेस्ड रहते हैं। तो उसमें दोनों का, अभी शनि का साल भी चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, तो शनि भी आप सभी लोगों को अच्छा कर रहे हैं। तो शनि के लिए भी मैं वीनस माउंट पे भी बताती हूँ कि इत्र अगर आप इस जगह पे, दही भी अगर इस जगह पे लगाएंगे, ये हमारा वीनस माउंट होता है, अंगूठे के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। ठीक है। ये जिसका जितना फूला हुआ, जितना उभरा होता है, अगर आप देखें कुंडली के हिसाब से अलग, और जैसे हाथ देखते हैं कई लोग, उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ जिसकी उभरी होती है ना, उसका शुक्र, ये वीनस माउंट होता है। ये जिसका एक्टिवेट होगा, जिसका अच्छा होगा, तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। इस तरीके से आपने जो है इत्र लेना है। ओम शुक्र शुक्राय नमः।
ओम शुक्र शुक्राय शुक्राय नमः नमः। जी, ठीक है। ओम भार्गवाय नमः। ठीक 2 है। मंत्र बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं। ओम भार्गवाय नमः, आप गाड़ी में बैठे हैं, कहीं पे भी ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा सा इत्र रोल ऑन करने वाला होता है, लगाया, कर लिया। दही है घर में, सभी के लोगों के घर में दही रोज खाई जाती है ना, हिंदू में तो सभी लोग दही का जो है हम चढ़ाते भी हैं, भोलेनाथ पे शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं सभी लोग। तो उसको लगाना है, इतनी सी पिंच ऑफ दही ले लो, उसको ऐसे बस ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का आपको 24 टाइम्स चैंट करना है। अच्छा 24 जी, बार। 24 बार। दिन- और ये एक बार। दिन में कभी भी, हाँ एक बार, कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है नहाने के बाद या शाम को, कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये 2 अलग रेमेडीज हो दो गई, एक अलग तो remedies। नहाने वाली हो जी, गई हमारी, बिल्कुल। वो 40 डेज तक करनी 43 days। 43 डेज तक, और ये वाली कितने दिन तक करनी है? ये भी 43 डेज, कोई अच्छा, भी रेमेडी आप 43 कर रहे हैं वो days। 43 डेज करेंगे। ये इजी है, क्योंकि हाँ। बाकी लोग जैसे कुछ उपाय बता देते हैं ना कि आप शनिवार के दिन जाके ये कीजिए या कुछ और कीजिए, तो वो मुश्किल हो जाता है करना, बिल्कुल, बट उसमें महीने निकल जाते हैं, हाँ। काफी महीनों तक वो फिर रेमेडीज चलती रहती हैं। इसमें आपको मैं बोलूंगी विद इन वीक, विद इन 10 डेज आपको कुछ ना कुछ पैसे का फ्लो आता हुआ, कहीं से आपको पैसा, जहाँ स्टक मनी रहती, काफी सारे लोग हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके पैसों का क्या है, फ्लो, कैश फ्लो नहीं आ पाता, ठीक है, उनका पैसा स्टक मनी हो जाते हैं, करोड़ करोड़ रुपए उनके फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे वेंडर्स से, तो उसके लिए हम रेमेडी भी बताते हैं, उसके लिए अलग रेमेडीज होती हैं, तो देखना पड़ेगा। और वॉशरूम और इन सब चीजों का हाइजीन नहीं रखेगा वो, अच्छा। हाँ जी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा। हम्म। गीला वॉशरूम है तो वहीं पे यूज कर लेगा, वॉशरूम गंदा है तो गंदे में ही यूज कर लेगा, उसको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होगा अगर राहु आपका खराब है तो। और जी। राहु खराब है तो मतलब पैसे का पैसे इनफ्लो का भी सारा खत्म हो खराब, जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पैसा आना बंद हो बिल्कुल, जाएगा। करोड़पति इंसान भी जीरो पे आ जाता है जी। ओके जी, ओके, इतना तो ज्यादा। इसको ठीक करने की कोई ऐसी रेमेडी जो देखिए, कोई हाँ, इजीली इसकी बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है। राहु जो है ना, आप डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि मैडम काले कुत्ते को, काफी सारी रेमेडीज उन्होंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोगों ने देखी होगी रेमेडी, काले कुत्ते को जो है फीड कराना शुरू कर दो, काले कुत्ते को। अब आपको काला कुत्ता नहीं दिख रहा, आपको सफेद कुत्ता दिख गया है ना, या काला कुत्ता तो है, इसके बाजू में सफेद कुत्ता भी है, तो आप उसको भगा नहीं सकते हो, ठीक है, तो कुत्ते को फीड कराइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो चलेगा, बट आप रात को इवनिंग के समय ही उनको फीड कराइए। और तिल जो होते हैं ना, काले वाले तिल, उसको जो है दूध में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए आप सोमवार से। ओके 43 डेज ये भी रेमेडी। तो आपको राहु में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा कि आपका राहु बैलेंस हो रहा है, और आपकी जो गलत आदतें हैं, शराब, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैं जैसे कि रोज़ कंसल्ट करती हूँ, इतने सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन रोज़ होती है, तो बात करते हैं ना कहीं जो पैसा कमा भी रहे हैं ना लोग, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पैसे खर्च कर रहे हैं कि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, या भाई है बिजनेस में इन्वॉल्व है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो एक भाई की आदतें ऐसी इन चीज़ों में पड़ा हुआ है ना, रात को पार्टी कर रहा है, नहीं जितना यूज़ जो लोग करेंगे उनको पसंद भी ब्लैक होगा। जब राहु की दशा आ जाएगी ना, तो आपको ब्लैक कलर से प्यार हो जाएगा, आपको डार्कनेस से प्यार हो जाएगा, आपको रूम में भी ना थोड़ी डिम लाइट कर दो, और काले कपड़े पहने हुए लोग अच्छे लगने लगेंगे, आप खुद काला बहुत पहनोगे, डार्क ब्लू कलर होता है ना, वो कलर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, आप सारे कपड़े वही लोगे, आप अपना वार्डरोब खोल के देखोगे तो आपको सारे कपड़े वही दिखेंगे, आपको पसंद ही कुछ नहीं आएगा उस कलर के अलावा, तो ये राहु की निशानी है। तो जब भी बोला जाता है कि काले कपड़ों का यूज़, ज़्यादा डार्क कलर्स का, जैसे ब्लू हो गया उस कलर का, ग्रे कलर के कपड़े, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो भावना जी, ये अगर जैसे मैंने ब्लैक कलर पहना है, ब्लू कलर पहना, और मेरा राहु अभी ठीक है, तो क्या ये कपड़े का वाइफ को जो है कुछ ना कुछ पैसे देके जाइए, फ्राइडे आप अपनी वाइफ को परफ्यूम या कुछ भी ऐसी चीज़ गिफ्ट करनी शुरू कर दीजिए जो उसकी ब्यूटी इनहांस करने के प्रोडक्ट्स होते हैं। बट वो लोग कहते हैं कि मैडम कहाँ भी हम खरीदेंगे ये सब चीज़ें, है ना, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ फोरहेड पे किसी तो करना है वो करके निकलिए आप, बट उसको मन से करना है, ऐसे बेमन से रेमेडी समझ के करोगे तो काम नहीं करेगी, तो ऐसे करना है आपको। तो जैसे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं हाँ किसी जी। भी काम के लिए मॉर्निंग में, हाँ, तो हक करो, एक किस करो फोरहेड पे, तो वो आपका शुक्र एक्टिवेट, मतलब मेल्स का वो शुक्र एक्टिवेट कर देगा। मतलब वाइफ खुश होनी चाहिए। वाइफ को जितना खुश रखोगे वो आपके शुक्र वही है, तभी अगर